अस्सलाम वालेकुम बच्चों। थाने महानगर पालिका की जानिब से मुनक्किद इस वर्चुअल क्लासरूम में मैं आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो है मैंने साइंस ही का लेक्चर, आपका जो साइंस 2 का लेक्चर लिया था। अब जो है इस बार मैं आपके सामने साइंस 1 का टॉपिक जो है लेकर हाजिर हूँ। 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 8 फुल्जियात जो है हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं आपके सामने एक तस्वीर है ना। मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई ये तस्वीर के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। यकीनन आपका जवाब रहेगा, इस तस्वीर में आपको जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे कि सोफ़ा है, खिड़कियाँ है, लैम्प है, लाइट्स है, टेबल है, वगैरह वगैरह, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। देखिए, अगली तस्वीर ये भी जो है घर ही की है ना। हमारे घर के किचन की है। घरों के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जो चीज़ें आपको देखने मिलेंगी वो आपके सामने है ना। किचन में हमारे बहुत सारे जो है हमारे किचन के इंस्ट्रूमेंट्स है ना। किचन के बहुत सारे किचन के जो है चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें बर्तन है, ट्रॉलीज है, पैन है, विंडोज़ है और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आपको जो है इसके अंदर देखने को मिलेंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सब चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई है। यकीनन आपका जवाब क्या रहेगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स, है ना। ये चीज़ें किस चीज़ से बनी है, धाते या अधातों की बनी हुई चीज़ें हमारे जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे घरों में, हमारे अतराफ़ में, हमारी हर जगह जो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो फिर चलिए देखिए, ये जो चीज़ें हैं जैसा कि आप जानते हैं धातु और अधातु के ताल्लुक से, है ना, कि ये चीज़ें जो है हमारे इन ज़रूरियात ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाती है। देखिए, धातु अधातु के ताल्लुक से इससे पहले जो है आपने इसी क्लास में, है ना, यानी क्लास 10 में ही आपने जो इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर आपने जो है इसके ताल्लुक से पढ़ा था। ये शक्ल आपके सामने है, क्या कहते हैं इसे, पीरियोडिक टेबल, है ना, दौरी जदूल। आप जानते हैं दौरी जदूल के अंदर आपने वहाँ पर मुख्तलिफ अनासिरों के ताल्लुक से पढ़ा था, अनासिरों की खुसूसियात के ताल्लुक से, है ना। इन अनासिरों को जो जमातबंद किया गया उनके ताल्लुक से पढ़ा था। तो आप जानते हैं कि इन इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है मैक्सिमम चीज़ें जो आप देख रहे हैं उनमें ज़्यादातर, यानी जो लाल रंग में आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी जो है धाते हैं। ये सभी के सभी क्या है, धाते हैं। अगर नंबर 1 पर जो हाइड्रोजन है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो है धाते हैं। उसके उससे थोड़ा सा कुछ कम जो है अधाते हैं और सबसे कम धात नुमा है ना। यानी धातों की जो है क्वांटिटी इतनी ज़्यादा, इतनी सारी किस्म की धातें जो है अवेलेबल है। ओके, तो ये सब धातें जो है हमारे कामों में मुख्तलिफ जगहों पर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा हम आगे देखते आए। तो अब जो है धातों और इन अधातों और धातनुमा को जो है ये कुदरत में, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मीन का वजूद जब हुआ था, ज़मीन का वजूद जो है 4 अरब साल पहले हो चुका था। तब से लेकर तो अब तक ये जो है मुख्तलिफ तश्कीली मरहले, यानी ज़मीन के अंदर जो मुख्तलिफ इसकी तहों में तश्कीली मरहले अंजाम पा रहे हैं, उन तश्कीली मरहलों के अंदर आज तक भी जो है थोड़ी बहुत जो है तब्दीलियाँ जो है होती रह रही है। अब तक, यानी अभी तक मुकम्मल तौर पर ये तश्कील नहीं पाए। तो इन मुख्तलिफ तश्कीली मरहलों के अंदर मुख्तलिफ जो है मादनियात का वजूद हुआ है, मुख्तलिफ मायात का वजूद हुआ है, मुख्तलिफ गैसेस अमल में आई। तो ये सब चीज़ें जो है उस दौरान तश्कीली अमल के दौरान तैयार हो रही है। तो इनको हम जो है किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और इनको खालिस तरीके से कैसे हासिल किया जाता है, हम जो है हमारे सबक के अंदर पढ़ेंगे, जिस सबक का नाम है फुल्जियात। तो चलिए फिर इन धातों के ताल्लुक से हम जो है पहले इनकी खुसूसियात के बारे में जान लेते हैं। फिर इनको जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों से ये कैसे अमल करती है, यानी इनकी अभी हम इनकी तबी खुसूसियात देखेंगे, फिर इनकी कीमियाई खुसूसियात देखेंगे। ओके, इस तरीके से हम जो है इस चैप्टर में धातों के ताल्लुक से और धातों के ताल्लुक से जो है मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला धातों की तबई खुसूसियात। तबई
नंबर 1 दिया हुआ है तबई हालत, यानी जो ये रूम टेम्परेचर पर किस हालत में पाई जाती है। धातें आमतौर पर ठोस हालत में पाई जाती है, सिर्फ पारा और गैलियम कमरे के दर्जा हरारत पर माय हालत में पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं सामने, है ना, कि पारा जो है थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और आपने देखा भी है थर्मामीटर, है ना। थर्मामीटर जो है पहले जो है पारे के अंदर इस्तेमाल, सॉरी, थर्मामीटर के अंदर पहले पारा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो है अभी इथिल अल्कोहल इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन आपने देखा है कि किस तरीके से जो है काले रंग का जो है पारा थर्मामीटर के अंदर होता था, जो टेम्परेचर के बढ़ने पर ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ जाता था, है ना। यानी इससे हमें समझ में आता है कि पारा जो है ये माय हालत में पाया जाता है। इसी के साथ देखिए अगली जो है गैलियम, अगली धातु जो है वो है गैलियम, ये भी माय हालत में ही पाई जाती है। आप देख रहे हैं तस्वीर के अंदर ये इस तरीके की माय हालत में होती है। इसके अलावा जो बाकी तमाम तर धातु हैं उनको तो आप जानते हैं, तस्वीर में आप देख रहे हैं, है ना। और हमारे घरों में, हमारे अतराफ में, हर जगह जो हम इनकी ठोस शक्लों को देखते आए। ओके, चलिए अगला देखते हैं धातु की अगली तबई खुसूसियात, वो है धाती चमक। धाती चमक जिसे लस्टर कहा जाता है, इन्हें धातें चमकदार होती है, धातों में चमक पाई जाती है। इन्हीं चमक की वजह से जो है उनके इस्तेमाल और ज़्यादा जो है बढ़ गए। जैसे आप देख रहे हैं हम घरों में बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं जो चमकदार होते हैं, जेवरात इस्तेमाल किए जाते हैं, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जो है इस्तेमाल करते हैं। ओके, अच्छा, ये धातु की चमक जो है कम भी हो जाती है। ये कुछ जो है कुछ अमाल के ज़रिए या कुछ मुख्तलिफ अनासिर के ज़रिए जो है कुछ ऐसे मुख्तलिफ अज्जा है जिनकी वजह से इनके जो चमक है वो कम हो जाती है, मध्यम हो जाती है। जैसे फ़िज़ा में मौजूद जो ऑक्सीजन है, इनके साथ जब ये धातें अमल करती है तो अपने ऑक्साइड्स तैयार करती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कीमियाई खुसूसियात के अंदर। तो इस तरीके से धातों की चमक कम हो जाती है। ऐसे ही धातें जो है आबी बुखारात के साथ अमल करती है, उसी के बाद कुछ आमिल गैसेस जो होती है उनके साथ अमल करती है, और इस तरीके से धातों की सतह की चमक जो है कुछ कम हो जाती है, जिसको हम जो है घरेलू मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके जो है फिर से दोबारा से इन धातों को चमकदार बना देते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ये थी धातु की खुसूसियात, धाती चमक। अगला देखेंगे धातु की तार पजीरी। धातु में तार पजीरी की खुसूसियत पाई जाती है। तार पजीरी की खुसूसियत पाई जाती है, इसीलिए तो धातु का इस्तेमाल मुख्तलिफ तार बनाने के लिए किया जाता है ना। मुख्तलिफ किस्म के तार बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और कौन कौन से तार होते हैं आप जानते हैं, हर जगह, है ना। मुख्तलिफ हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले तार, हमारे अतराफ में मुख्तलिफ जालियाँ और बहुत से जो है इलेक्ट्रिक खंभे वगैरह, इन सब जगहों पर जो है इन धाती तारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये खुसूसियात थी। इसकी अगली खुसूसियात देखेंगे, धातु की वर्क पजीरी। धातों में तार पजीरी के साथ साथ वर्क पजीरी की भी खुसूसियात पाई जाती है। अच्छा, मैं एक बात बताना तो आपको भूल ही गई, धातु की तार पजीरी की खुसूसियात जो हमने देखे, इसमें सोना, अगर आप जानते हैं धात है हमारी, है ना, बहुत कीमती धात है। ये सोने को जो है आप अगर 1 ग्राम सोना ले तो इससे जो है तार बनाने की खासियत इसकी इतनी ज़्यादा है कि इससे आप 2 किलोमीटर लंबी जो है तार बना सकते हैं। कितनी? जी हाँ, आपने सही सुना, 2 किलोमीटर जितनी लंबी तार जो है हम सोने से बना सकते हैं। ओके, अच्छा, हम फिर से आते हैं हमारे टॉपिक पर, वर्क पजीरी पर। धातों के देख रहे हैं आप, हम वर्क बना सकते हैं, यानी उनको धातों को पीट कर जो है उनके इस तरीके से पतली शीट्स या वर्क तैयार किए जा सकते हैं, और इन शीट्स का जो है बहुत जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी चीज़ों के, जैसे गाड़ियों के, अगर आप जानते हैं पायदान वगैरह जो होते हैं जिन पर आप पैर रख रहे हैं, ये जो है पतली शीट्स की, यानी इस तरीके की चादरें बनाकर उनको धातु की चादरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गाड़ियों के अलावा हमारे घरों की छतों पर और भी बहुत सी जगहों पर जो है इन वर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम जो है हमारी खाने की चीज़ें, यानी मिठाइयाँ वगैरह पर भी जो है धातु के बने वर्क का इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा और देखा भी होगा, मिठाइयों के ऊपर अक्सर चांदी के वर्क इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। यानी धातु की इस वर्क पजीरी की खुसूसियत का इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। अगला है धातु की सख्ती। धातु की अगली तबई खुसूसियात क्या है?
धातों की सख्ती। देखिए अभी आप गौर कर रहे होंगे, अगर तो हम तबई खुसूसियात देख रहे हैं, यानी सिर्फ हम बाहरी खुसूसियात देख रहे हैं कि ये कैसी दिखती है, ये किस तरीके से रिएक्ट, है ना। अभी हम उसका तामुल नहीं देख रहे कि ये दूसरों के साथ कैसे अमल करती है, तो हम अभी सिर्फ तबई खुसूसियात देख रहे हैं। उसमें अगली है धातों की सख्ती। धातें आमतौर पर सख्त होती है, यानी तमाम तर धातें सख्त होती है, इसीलिए तो हम बहुत सारे जो सख्ती के यानी कुछ पीटने, ठोकने, उसके अलावा सुराख करने वगैरह ऐसी चीज़ों के लिए इन धातों की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बिल्डिंग में लगने वाली मुख्तलिफ जो चीज़ें होते हैं, फिर ब्रिज वगैरह अगर बनाए जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है धातों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब चीज़ों में जो है हम धात की बनी हुई जो है औजारों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हमने जो है धातों का सख्ती की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ धातें ऐसी भी है जिनका जो है जो सख्त नहीं होती, जैसे कि आप देख रहे हैं सोडियम और पोटेशियम। ये ऐसी धातें हैं जिन्हें के चाकू से काटा जा सकता है, यानी इनमें सख्ती नहीं पाई जाती, है ना। अगर सख्त होती तो हम उन्हें चाकू से नहीं काट सकते थे, तो यानी इसका मतलब इनमें सख्ती नहीं पाई जाती, इसलिए हम इन्हें आसानी से काट सकते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। और एक बात कि ये सोडियम जो है धात नरम होने के साथ साथ जो है थोड़ी खतरनाक भी होती है, यानी इसे हाथों से जो है छुआ भी नहीं जा सकता। ओके, छूने पर जो है हाथ जलने का खतरा होता है। अगला है धातों की तभी खुसूसियात, नुक्ता पिघलाव और नुक्ता जोश। नुक्ता पिघलाव यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। देखिए धातों का नुक्ता पिघलाव, नुक्ता जोश बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि टंगस्टन धात जो है इसका नुक्ता पिघलाव होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, जबकि कुछ धातें ऐसी भी है जिनका नुक्ता पिघलाव कम होता है। जैसे हमने देखा इससे पहले जो धातें नर्म थी उनमें सोडियम, पोटेशियम, है ना। इसके बाद पारा और गैलियम, ये धातें चूंकि सख्त नहीं होती इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या नुक्ता पिघलाव और नुक्ता उबाल जो है कम होता है। ओके, अगली खुसूसियात देखते हैं। धातों की अगली तबी खुसूसियात है वो है मौसिले बर्क। धातें बर्क की अच्छी मौसिल होती है, बेशक आप और हम जानते हैं, है ना। धातें इसीलिए हम जो है हमारे तमाम तरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर धातों के तार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनसे जो है बर्की रौ आसानी से गुजर सकती है। अगला है हरारत की मौसिल, यानी धातें जो है बर्फ के साथ साथ हरारत की भी अच्छी मौसिल होती है, इसीलिए तो उनका इस्तेमाल जो है घरों के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आपने जो है इससे पहले देखा होगा एक एक्सपेरिमेंट, इससे पहले वाली क्लास में शायद किया भी होगा आपने, कि जो है ग्लास रॉड लेते हैं, उसके ऊपर जो है मोम या मोमबत्ती के एक जो है मोमबत्ती वगैरह रख दी जाती है और धात का या उस रॉड का दूसरा सिरा जो है गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हरारत जब दूसरे सिरे से पहुंचकर मोम जहाँ रखी है उस सिरे तक पहुंचती है तो वो जो मोम है वो भी पिघल कर नीचे गिर जाती है। इससे ये बात साबित होती है कि धातें क्या है, हरारत की मौसिल है, यानी इनसे हरारत पास होती है, हरारत गुजरती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाई जाती है। इसीलिए तो हम इसके अंदर खाना वगैरह बनाने में हमारे जो है धात के बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में आप जानते हैं इन बर्तनों के साथ जो है गैर मौसिल शय को जो है हम लगाते हैं ताकि हमें पकड़ने में आसानी हो, है ना। अगला देखेंगे गूंज। धातों को जब लगाने पर आवाज पैदा होती है। धातों की इस खासियत को गूंज या सोनोरस कहते हैं, है ना। आपने इलेक्ट्रिक की बेल देखी होंगी, स्कूलों में जो बेल होती है, मंदिरों में होती है, इनमें पाई जाती है गूंजने की सलाहियत, क्योंकि धातु की खुसूसियात है गूंजना, यानी इन पर जब ज़र्ब लगाया जाता है यानी ठोका जाता है, पीटा जाता है तो इनसे आवाज़ पैदा होती है। और इसी खासियत की बिना पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की घंटी वगैरह बनाने के लिए जो है इन धातों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये था हमारी धातों की खुसूसियात के ताल्लुक से। आप देखेंगे अगला धातों की तबई खुसूसियात। देखिए अभी इससे पहले हमने
तमामतर धातु की खुसूसियात देखिए। अब आप कंपेयर करते जाइए कि जो खुसूसियात धातु में है आपको अधातु में जो है शायद ही देखने मिले या कम ही देखने मिलेंगे। ओके, आम दर्जा हरारत पर अधाते ठोस और गैस हालत में पाई जाती है। पहला, रूम टेम्परेचर पर, यानी तमामतर अधाते तबई हालत इनकी कैसी होती है, या तो ये ठोस रहेंगे या तो ये गैस रहेंगे। ओके, ठोस और गैस। लेकिन इनमें जो है, इनमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि ब्रोमीन जिसे कहते हैं, ये माय हालत में पाए जाने वाली अधात है। ओके, ये माय शक्ल में पाई जाती है। इसके अलावा बाकी तमाम तर जो है या तो ठोस हालत में होंगे या तो गैस हालत में होंगे। ओके, देखिए अगला है अधातों की तबई खुसूसियात में फुटकपन। फुटकपन, अधातें सख्त नहीं होती, सख्त नहीं होती, अधातों में फुटकपन की खासियत पाई जाती है सिवाय हीरे के जो कार्बन का बहरूप है। हीरा सख्त तरीन कुदरती शय है, आप जानते हैं, है ना, डायमंड के ताल्लुक से। इसके अलावा आप जो है ग्रेफाइट के ताल्लुक से भी जानते हैं, हमारी पेंसिलों में इस्तेमाल जो की जाती है ग्रेफाइट, आप जानते हैं ना, वो टूट जाती है, बार बार टूटती है, आप शार्प करते हो फिर टूटती है ना, यानी उसमें जो है फुटकपन की खासियत पाई जाती है। ओके, जबकि अधात है हमारा डायमंड जो है वो एक सख्त तरीन कुदरती शय है। अधात होने के बावजूद, क्योंकि वो कार्बन का बहरूप है, तो इसलिए वो जो है अधात होने के बावजूद सख्त जो है होता है, इतना सख्त होता है कि इसका इस्तेमाल जो है पहाड़ों और चट्टानों को जो उनको जो ड्रिल वगैरह बनाई जाती है उसके अंदर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। अपने पिछली क्लास में 9th क्लास में पढ़ा है हीरे के इस्तेमालात के ताल्लुक से। ओके, देखिए अधातु की तबई खुसूसियात में अगली है नुक्ता पिघलाव और नुक्ता जोश। अधातु का नुक्ता पिघलाव और नुक्ता जोश कम होता है सिवाय हीरे के। देखिए यहाँ पर भी, क्योंकि हमने जो है अधातु के ताल्लुक से पढ़ा कि वो फुटक होते हैं, टूट जाते हैं, है ना, फौरन टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, तो ऐसे वक्त इस वजह से जो है इनका नुक्ता पिघलाव भी कम होता है। लेकिन डायमंड या हीरा जो है चूंकि सख्त होता है, इसलिए इसका नुक्ता पिघलाव जो है वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ओके, क्योंकि ये बहुत सख्त शक्लों में बहुत सख्त होता है। ओके, अगला है हरारत और बर्फ की मौसिल। अधातें हरारत और बर्फ की गैर मौसिल होती है। अधातों से हरारत और बर्फ की रौ नहीं गुजर सकती सिवाय ग्रेफाइट के जो कार्बन का बहरूप है, ये बर्फ का उम्दा मौसिल है। देखिए अधाते यानी इनसे जो है बर्फ की रौ नहीं गुजर सकती, बिजली नहीं गुजर सकती, ना ही इनसे हरारत गुजर सकती, इसीलिए जो है इनका इस्तेमाल धातों के ऊपर कवर के तौर पर किया जाता है। जैसे तार है अगर, तो तारों के ऊपर अधातों के कवर चढ़ाए जाते हैं ताकि उन्हें अगर कोई छूता है तो उसे जो है करंट लगने का खदशा कम होता है। ऐसे ही हरारत भी इनसे नहीं हो सकती, इसीलिए हम जो है हमारे जो घरों में इस्तेमाल होने वाले, किचन में इस्तेमाल होने वाले जो बर्तन हैं उनके हैंडल वगैरह बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनसे हरारत भी नहीं गुजर सकती। लेकिन ग्रेफाइट जिसे आप देख रहे हैं ये भी अधात है, कार्बन का ही बहरूप है। देखिए कार्बन का बहरूप हीरा भी है और ग्रेफाइट भी है। ओके, हीरा एक सख्त बहरूप है, जबकि ग्रेफाइट जो है ये एक फुटकपन की खासियत रखने वाला बहरूप है। लेकिन जो है ग्रेफाइट जो है ये बर्फ का अच्छा मौसिल है, यानी इसीलिए जो है इसका इस्तेमाल बैटरी या सेल वगैरह के अंदर किया जाता है। अगला देखेंगे अधातों की तबई खुसूसियात। अधातें तार पजीर और वर्क पजीर नहीं होती, क्योंकि इनमें फुटकपन की खासियत पाई जाती है, यानी आप इनको अगर मारना चाहो, पीटो, है ना, हथौड़े से अगर पीटते हो या ठोकते हो तो क्या होता है, ये चूरा हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़ों में जो ये तब्दील हो जाते हैं। इनमें फुटकपन की खासियत पाई जाती है, तो इनके हम ना तार बना सकते हैं ना ही इनके हम वर्क बना सकते हैं। ओके, तो ये जो है ना ही तार पजीर होती है और ना ही वर्क पजीर होती है।
अच्छा देखिए, अभी तक हमने धातु की तबई खुसूसियात देखे, धातु और अधातु दोनों की तबई खुसूसियात देखे, है ना। धातु की जो तबई खुसूसियात थी और अधातु की जो तबई खुसूसियात थी, आपने अगर ध्यान देकर समझा होगा, कंपैरेटिव दोनों को देखेंगे तो आपको एक अगर याद हो गया तो उसके साथ साथ दूसरा भी आपको, उसी के साथ साथ दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ओके, देखिए अगला देखते हैं, अब धातु में ऐसी कौन सी खुसूसियत पाई जाती है जिसकी वजह से वो जो है दूसरी शय से जो है कीमियाई तामुल करते हैं, दूसरे जो अशिया है, दूसरी जो धाते है, अधाते है ना, उनके साथ ये अमल करती है। ऐसी कौन सी खुसूसियात है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, धातु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत पाई जाती है, यानी ये जो है मजबूत बारदार आयन बनाने की सलाहियत रखती है। जैसा आप देख रहे थे कि सोडियम जो है ये इलेक्ट्रॉन अपना, यानी इसके आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है और सोडियम का आयन तैयार करता है, जिसे हम Na+ कहते हैं। इसी मैग्नीशियम, इसके भी आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये भी किसी को वो आसानी से दे देता है और मैग्नीशियम के आयन तैयार करता है। अब जब ये इस तरीके से दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है जो ये इलेक्ट्रॉन ले रहे उनके साथ ये क्या करते हैं, अपना तामुल करते हैं, कीमियाई अमल करते हैं और मुख्तलिफ जो है मुरक्कबात तैयार करते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर हम इनके जो है कीमियाई खुसूसियात, धातु की कीमियाई खुसूसियात। देखिए धातें जो है किन किन चीज़ों के साथ अमल करती है। धातु की खुसूसियात आप समझ गए, ये इलेक्ट्रॉन देकर मुरक्कबात तैयार करने की सलाहियत रखती है, जिसकी वजह से जो है मुख्तलिफ किस्म के कीमियाई तामुलात अंजाम पाते हैं। अब धातें जो कीमियाई तामुलात अंजाम देते हैं तो किन किन चीज़ों के साथ ये रिएक्ट करती है और कैसे रिएक्ट करती है वो हम देखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर धातें जो है ऑक्सीजन के साथ अमल करती है, इसके बाद जो है पानी के साथ अमल करती है, एसिड के साथ अमल करती है, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ और नमक के साथ, इन सब चीज़ों के साथ जो है धातें अमल करती है और मुख्तलिफ मुरक्कबात तैयार करती है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला धातु की कीमियाई खुसूसियात में ऑक्सीजन के साथ तामुल। ऑक्सीजन के साथ तामुल, देखिए आपको अगर याद हो तो हमने धातु की तबई खुसूसियात में भी पढ़ा कि धातु की जो है चमक कम हो जाती है ऑक्सीजन वगैरह के जरिए, है ना, हमने वहाँ पर देखा था। यहाँ पर वही चीज़ दोहराई जा रही है कि धातें जो ऑक्सीजन के साथ कैसे अमल करती है। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ये सब धातु के अगर आप एक एक जो है धातु की पट्टी ले या धातु के कुछ सैंपल ले और उसको आप अगर इस तरीके से गर्म करते हो तो सबसे पहले जो है ये धातें क्या करेंगी, मेटल्स हैं, मेटल ऑक्सीजन के साथ अमल करेंगी और मेटल के ऑक्साइड तैयार करेंगी। ओके, मेटल ऑक्साइड्स वहाँ पर तैयार होंगे। तो सोडियम और पोटेशियम की अगर बात करें तो ये जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा तेज़ आमिल धातें हैं। तो ये जो है जलाने से पहले ही अगर आप इसको खुली हवा में भी रख दें तो ये फ़ौरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अमल करती है और अपना ऑक्साइड तैयार कर लेती है और काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर हरारत भी खारिज करती है। और इतनी ज़्यादा हरारत खारिज होती है कि वहाँ पर जो है आग तक जो है लग जाती है। ओके, तो सोडियम और पोटेशियम इस तरीके से अमल करती है। इसके बाद देखिए इस तरीके से, यानी सोडियम को आप अगर जो है हवा में खुला रखते हो तो फ़ौरन ये आग पकड़ लेंगी और ये हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर ऑक्साइड तैयार करती है। इसलिए जो है सोडियम को हवा में कभी भी, यानी इसको खुला नहीं रख सकते आप। ओके, इसको खुला नहीं रखा जा सकता और ना ही इसे जो है पानी के अंदर रखा जा सकता है। ओके, पानी में क्यों नहीं रखा जाता, हम जो है इसके बाद जो अगली खुसूसियात देखेंगे हम उसके अंदर जो है देखेंगे। तो इसको जो है कैरोसिन के अंदर डुबो कर रखा जाता है। अगर इसे कैरोसिन में डुबो कर रखा जाता है तब ये महफूज रहती है, खुली हवा में फ़ौरन जो है ऑक्सीजन के साथ अमल करती है, पानी के अंदर मौजूद रहे तो पानी के साथ अमल करती है। ओके, तो इस तरीके से इसे जो है कैरोसिन में रखा जाता है। देखिए अगली एग्जाम्पल है आपके मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की भी हमने जैसे बात की कि मैग्नीशियम जो है ये बर्न इन एयर एंड फॉर्म MgO, यानी मैग्नीशियम क्या करता है, जैसे सोडियम अपना ऑक्साइड तैयार कर रहा था वैसे ही मैग्नीशियम भी क्या करता है, अपना ऑक्साइड तैयार करता है। मैग्नीशियम के तार को आप इस तरीके से अगर
आप जो है बर्नर के ऊपर जलाते हो तो आप देख रहे हैं तस्वीर में इस तरीके से ये जलता है और जलकर जो है वाइट पाउडर या वाइट सुफूफ जो हासिल होता है वो पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ओके, अब देखिए ये जो धातें हैं ये ऑक्सीजन के साथ जब तामुल करती है तो ऑक्सीजन के साथ तामुल कर कर ये जो है अपने ऑक्साइड तैयार करती है और ये ऑक्साइड आप अगर पानी के अंदर डालते हो तो ये जो है अपने हाइड्रोक्साइड्स तैयार करेंगे, यानी कि सोडियम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करेंगे, वैसे ही मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है तैयार करेगा। ये जो हाइड्रोक्साइड्स है ये अल्कली तैयार जो हुए हैं ये असासी खासियत के हामिल होते हैं। ओके, इसका एक्सपेरिमेंट आप कर कर यानी उसके अंदर जो है अगर कलरलेस फिनाफ्थेलिन डालते हैं तो वो जो है गुलाबी रंग में तब्दील हो जाएगा। उससे ये बात जो है प्रूफ हो जाएगी कि ये जो है असासी खासियत रखते हैं। देखिए अगली जो है धातु की कीमियाई खसूसियात है जो हम देखेंगे वो है पानी के साथ अमल। पानी के साथ अमल, धातें जो है ठंडे पानी के साथ भी अमल करती है, गर्म पानी के साथ भी अमल करती है और कुछ धातें ऐसी होती है जो पानी की भाप के साथ भी अमल करती है। चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी धातें हैं जो ठंडे पानी के साथ अमल करती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक सीरीज बताई गई है धातुओं का पानी के साथ तामुल की सीरीज, जिसके अंदर आप देखेंगे कुछ धातें जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती है जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये ठंडे पानी के साथ अमल करने वाली धातें हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम जो है ये ठंडे पानी के साथ अमल नहीं करती है, गर्म पानी के साथ अमल करती है। इसके बाद एल्यूमिनियम है, जिंक, आयरन वगैरह ये जो है ये पानी की भाप के साथ अमल करने वाली धातें हैं। ओके, इसके अलावा भी कुछ धातें हैं जो तो ना ठंडे पानी से अमल करती है और ना ही गर्म और ना ही पानी की भाप के साथ, जो सबसे नीचे जो है आप इस सीरीज के अंदर देख सकते हैं, जिनके ताल्लुक से हम आगे देखेंगे। ओके, देखिए सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी में कैसे अमल करती है, जैसे ये हवा में अमल कर रही थी ना उसी तरीके से, यानी अगर इनको जो है पानी के अंदर आप डालते हो तो डालते ही फौरन क्या होगा, इस तरीके से ये जो है आग पकड़ लेंगे। ओके, देखिए इनका तामुल देखते हैं। ठंडे पानी के साथ तामुल, सोडियम ठंडे पानी के साथ तामुल करके किस तरीके से जो है ये तैयार करती है। देखिए सोडियम जो है पानी के साथ तामुल करके यहाँ पर ये अल्कली यानी कि NaOH तैयार करती है, साथ में हाइड्रोजन गैस खारिज होती है और काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर हरारत भी खारिज होती है। ओके, ऐसे ही पोटेशियम भी अमल करती है। पोटेशियम भी जो है पानी के साथ अमल करके जैसे सोडियम ऑक्साइड तैयार सोडियम जिस तरीके से अपना हाइड्रोक्साइड तैयार करी थी वैसे ही पोटेशियम भी जो है अपना हाइड्रोक्साइड तैयार करती है, KOH तैयार करती है और साथ में हाइड्रोजन गैस खारिज करती है और काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर हरारत भी खारिज करती है। ओके, अगला देखेंगे ठंडे पानी से अमल करने वाली कैल्शियम। देखिए कैल्शियम जो है हमने जैसे देखा कि ये भी ठंडे पानी से अमल करती है, हमने उसकी सीरीज जो हमने देखी उन सीरीज में देखा कि ये जो है कैल्शियम ठंडे पानी से अमल करती है, पर किस तरीके से अमल करती है, सोडियम और पोटेशियम की तरह बिल्कुल भी नहीं। ओके, हालांकि ये अमल करती है पर ये उनके मुकाबले में लेस रिएक्टिव होने की वजह से या धीमा अमल करने की वजह से जो है कैल्शियम को आप जैसे ही पानी के अंदर डालते हो वहाँ पर डालने पर ये जो है कैल्शियम धीरे धीरे जो है पानी की सतह पर तैरने लगती है। अतराफ में आपको देख रहे हैं आप बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, ये बुलबुले दरअसल जो है हाइड्रोजन गैस के जो उस कीमियाई तामुल के नतीजे में वहाँ पर खारिज हो रही है, मगर चूंकि हाइड्रोजन गैस जो वहाँ से खारिज हो रही है वहाँ पर हरारत भी खारिज हो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा पैमाने पर नहीं है कि वो आग पकड़ सके, इसलिए वहाँ पर जो है उस हाइड्रोजन गैस के असर से जो है वो कैल्शियम क्या हो रही है वो उस धात की सतह पर चिपक जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारी कैल्शियम धात जो है सतह के ऊपर तैरने लगती है। तो कैल्शियम भी ठंडे पानी से अमल करती है मगर सोडियम और पोटेशियम की तरह नहीं। ओके, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस खारिज होती है मगर हरारत इतने ज़्यादा पैमाने पर खारिज नहीं होती कि आग पकड़ सके, इसलिए वहाँ पर आपको जो है इस तरीके का तामुल दिखाई देगा और जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पर तैयार होगा। कीमियाई तामुल आप देक सकते हैं
H2Ca सॉलिड हालत में यानी ठोस हालत में लिया हमने, पानी के साथ इसका जब अमल कराया तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, साथ में हाइड्रोजन जो है गैस की शक्ल में वहाँ पर तैयार होंगी। ओके, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर खारिज हो रही है, या आप जो है सतह पर कैल्शियम के अतराफ में बुलबुलों की शक्ल में देख सकते हैं। इसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सेम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। देखिए मैग्नीशियम भी ऐसे ही अमल करती है, कैसे, जैसे कैल्शियम अमल कर रही थी, मगर ये ठंडे पानी से नहीं करेंगे बल्कि ये गर्म पानी से करेंगे। ओके, और इसी तरीके से अमल करेंगे जैसे ये कर रही थी, यानी जो है हाइड्रोजन गैस वहाँ पर तैयार होंगी, हाइड्रोजन गैस के असर से वो जो है सतह पर तैरने लगेगी। ओके, अगला है धातु की कीमियाई खुसूसियात में पानी की भाप के साथ तामुल। देखिए हमने ठंडे पानी के साथ अमल देखे, गर्म पानी के साथ देखे, अब अगला है पानी की भाप के साथ तामुल। पानी की भाप के साथ कौन सी कौन सी धातें तामुल करेंगी, उनमें है देखिए एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ओके, ये क्या करेंगी, रिएक्ट्स विद स्टीम एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, यानी ये भी अपने ऑक्साइड तैयार करेंगी और हाइड्रोजन गैस खारिज करेंगी। अच्छा, कैसे तैयार करेंगी, चलिए देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या लिया गया है, एक बर्नर है, कॉटन वूल यानी जो है कपास ली गई है, उसका जो है पानी के अंदर गीला करके उसे रखा गया है, उसके आगे जो है धात का नमूना रखा गया है और उसे कॉटन के जो है उसे हरारत दी जा रही है। ओके, जब उसे हरारत दी जा रही है तो वो पानी जो उस कपास के अंदर मौजूद है वो भाप की शक्ल में तब्दील होकर आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर जो है उस धात से होता हुआ गुजरता है। और जो है आप देख रहे हैं आगे नली के अंदर और उस कंटेनर में जो है बुलबुले की शक्ल में वो जो गैस वहाँ से खारिज हो रही है हाइड्रोजन गैस, वो आगे जाकर जो है उस कंटेनर में बुलबुले की शक्ल में जमा हो रही है। ओके, तो इस तरीके से जो है हाइड्रोजन हमारी, इस तरीके से जो है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है और ये जो है हमारा रिएक्शन यानी एल्यूमिनियम और जो दूसरी धातें हैं जो स्टीम के साथ अमल करती है यानी भाप के साथ अमल करती है, वो इस तरीके से अमल करके जो है अपने ऑक्साइड्स तैयार करती है। ओके, देखिए अगला है धातु की कीमियाई खुसूसियात में पानी के भाप के साथ तामुल में जो रिएक्शन हमने देखे, कौन सा अमल जो अमल हो रहा है उसकी रिएक्शन यहाँ पर देखिए। जैसे एल्यूमिनियम जो है ये पानी के साथ अमल कर रहा है, जैसे हमने देखा वहाँ पर तस्वीर में, तो पानी के साथ अमल करके ये जो है पानी के साथ मतलब पानी की भाप के साथ। ओके, आप देख सकते हैं वहाँ पर केमिकल इक्वेशन में मैंने वहाँ पर जो है स्मॉल जी लिखा है, मतलब गैस यानी पानी की बुखारात के साथ ये अमल कर रहा है और वहाँ पर तैयार कर रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, साथ में हाइड्रोजन जो है ये भी गैस की शक्ल में वहाँ पर तैयार हो रही है। वैसे ही अगली धात है वो है Fe। ओके, वो भी सेम, देखिए लोहा Fe यानी लोहा। अब लोहा जो है ये भी पानी के भाप के साथ अमल करेगा और ये भी अपना ऑक्साइड तैयार करेगा जिसे हम Fe3O4। ओके, यानी आयरन ऑक्साइड वहाँ पर तैयार हो रहा है और हाइड्रोजन गैस वहाँ भी खारिज हो रही है। इसके बाद है Zn या जिंक, ये भी जो है अपना ऑक्साइड तैयार करेंगे ZnO और वहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। तो इस तरीके से ये जो धातें हैं ये पानी की भाप के साथ अमल करती है और अपने ऑक्साइड्स तैयार करती है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी खारिज करती है। ये तो धातु की कीमियाई खुसूसियात। तो देखिए अब वो धातें जो ना तो ठंडे पानी से अमल करती है, ना तो गर्म पानी से अमल करती है और ना ही पानी की भाप से अमल करती है। ओके, तो वो कौन सी है, जैसा आप देख रहे हैं तस्वीर में, देखिए Pb यानी कि लेड, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड Au। ये जो ये डजेंट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल यानी किसी भी हाल में ये पानी से रिएक्ट नहीं करती। ओके, ना ठंडा पानी हो, ना गर्म, ना भाप। ओके, इसीलिए जो है
आप जानते हैं सोना वगैरह की वजह से जो है इन धातुओं का इस्तेमाल जो है, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते तो इसलिए इनका जेवरात वगैरह बनाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो जो है आज के लिए हमारा इतना ही। इसके बाद जो है इंशाल्लाह अगला लेक्चर जब भी रहेगा बताओ।